हेलो प्यारे बच्चों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज से एक नई सीरीज टॉप 5 केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और ये आप सबकी रिक्वेस्ट पे, तो आज से केस स्टडी से डरने की जरूरत नहीं है। जो 5 क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूटी हो, मिड टर्म्स हो, प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड्स हो, इन सब में मदद करेगी ये वीडियो आपकी। इस वीडियो को एंड तक देखना। और आप सबको पता है मेरी प्रायोरिटी आपको कोई भी चीज बिल्कुल बेसिक से समझाना होती है। तो आओ जल्दी से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। केस स्टडी से बच्चे इसलिए डरते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक अच्छी सी देखो, कितनी अच्छी सी फोटो बनी हुई है, उसको ध्यान से देखो, एक स्माइल दो और आओ पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं कहता हूं आप ऊपर कुछ पढ़ो ही मत, 1 मिनट के लिए ऊपर लाइंस पढ़ो ही मत, एक बार के लिए मेरी बात मानो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 36 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें ऊपर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर 10 लाइनें दे दी उसने, एक पैराग्राफ दे दिया, उसको मत पढ़ो 2 मिनट के लिए। पढ़ लेना, पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होगी, बट अभी नहीं पढ़ते। एक बार के लिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा डर निकल जाए। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा डर निकल गया। 36 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। आपने कहा इतना आसान क्वेश्चन, लो हम ऐसे ही डर रहे थे। तो ए पार्ट को अगर मैं देखूं तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 36 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? चलो आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मन में नहीं कर सकते तो आप ऐसे करो। 36 को क्या लिखोगे? 2, और यहाँ लिखोगे 18, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 9, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 1, और ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आपको कभी 2 इंटू 2 इंटू ऐसे नहीं लिखना, हमेशा जितने 2 हैं उतने पावर लगा दो, जितने 3 हैं उतनी पावर लगा दो। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, 1 नंबर आपको मिल गया 4 में से। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक बात है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बात कर रहा है पता है एक फॉर्मूले की जो हम पढ़ चुके हैं। क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या ए इंटू बी होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। तो इसको ए और बी को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा करो। वो ये बात कह रहा है, कहता है क्या ये होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। कहता है अगर ये होता है, अगर ये ट्रू है तो इसका एचसीएफ निकाल दो। हमने कहा एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको ए और बी पता है, आपको एलसीएम नहीं पता, आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन चक्करों में मत पड़ो, आप सिर्फ एक काम करो। 32 को आप कैसे लिख सकते हो? 32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। और आप 36 को क्या लिख सकते हो? आपने अभी ऊपर लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? आप अपनी कॉपीज में लिख सकते हो। एचसीएफ का मतलब होता है, मेरे अपनी लैंग्वेज में मैं ऐसी तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूं। एचसीएफ का मतलब होता है टेक ऑल नंबर्स, नहीं, टेक कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर लो, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो कॉमन क्या है। आपने कहा सर दोनों में 2 आ रहा है ना, तो उसकी लोएस्ट पावर ले लो, उसकी लोएस्ट पावर 2। एचसीएफ कितना हो गया? 4। ये आपका आंसर है। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बी पार्ट का आंसर आ गया। अब और में वो क्या कह रहा है? कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 32। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? 36। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स 4 हैं ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो देखते हैं और का क्वेश्चन क्या कहता है। और का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। मैंने आपको एक बात बताई है कि मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट जब भी वो पूछे तो हम एलसीएम की बात करते हैं, और मैक्सिमम, लार्जेस्ट की बात करें तो वो हम एचसीएफ की बात करते हैं। मगर कई बार मिनिमम में मैक्सिमम भी पूछ लेता है, वो एक बात होती है जो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगी। बट फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। अब 32 और 36 का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा टेक ऑल नंबर, सारे नंबर ले लो, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने नंबर आपको दिख रहे हैं ले लो। 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, और कोई नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं दिख रहा। विद हाईएस्ट पावर लो। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की? 5, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ये बहुत अच्छा तरीका है बेटा, इसको याद रख लो। और भी मेरी वीडियोस में अगर आप 1 शॉट वीडियोस देखोगे, एमसीक्यू वीडियोस देखोगे, तो इस चैप्टर की जितनी वीडियोस अगर आप देखोगे उसमें सब में मैंने ऐसे ही कराया है कि, और ये हो गया 32 इंटू 9 विच इज 288। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में वो क्या कहता है? कहता है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पी है एसआर, ठीक है, और क्यू दिया हुआ है आरएसटी, आरएसटी, ठीक है। कहता है बताओ इनके एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा? हमने कहा तो बड़ी आसान सी बात है, एलसीएम मतलब टेक ऑल नंबर्स, सारे नंबर ले लो। आपने कहा सर सारे नंबर तो है ही नहीं सर, कैसी बातें करते हो? मैंने कहा नंबर नहीं है, मतलब जो भी है आपके पास अल्फाबेट्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। देखो आपके पास आर है,
आपके पास S है, आपके पास T है, और इनकी हाईएस्ट पावर ले लो, और इनकी हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हुआ, RST। दिस इज योर फाइनल आंसर। पहली केस स्टडी खत्म हुई, कितनी आसान थी। ऐसे ही चलते हैं सेकंड केस स्टडी पे, और देखना आपको एंड ऑफ द वीडियो केस स्टडी का डर निकलेगा, और यही इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करने से पहले बता दूं आपको कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो आपको अपनी अप्रोच बहुत एप्रोप्रिएट रखनी है। तो हमारी अप्रोच क्या कहती है, केस स्टडीज को क्वेश्चंस को लेकर हमारी अप्रोच कहती है कि जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले उस पिक्चर को देखो जो आपके सामने बनी हुई है, और एक बार एक स्माइल दो पिक्चर को देख के। कितना बढ़िया सीन है, बसेस खड़ी हैं, बच्चे घर जाने को तैयार हैं, और आप इसके बाद पढ़ो सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हमें निकालना है HCF, और HCF निकालने के लिए आपको पता करनी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पढ़ते हैं वो डेटा कहाँ है, डेटा निकालने के लिए हमें पढ़ना होगा वो क्वेश्चन। तो ये है हमारी अप्रोच। क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स दिए हैं 156, 208 एंड 260। इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी होगी, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हम मैक्सिमम मतलब HCF निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आप सबको पता भी है। 156 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 208 2 की पावर 4 इंटू 13, 260 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, और मैक्सिमम मतलब HCF। और HCF निकालना हमने अभी सीखा। एक कॉमन नंबर्स, कॉमन क्या है इन सब में, जल्दी से देखो। 2 कॉमन है, और विद लोएस्ट पावर, क्या 2 ही कॉमन है? 5 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन, यस 13 कॉमन है विद लोएस्ट पावर। 13 की लोएस्ट पावर 1 है, मगर 2 की लोएस्ट पावर 2 है, तो 52 आपका HCF आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर है वो 52 है, कि हमें 52 स्टूडेंट चाहिए होंगे हर बस में। ठीक है, अब कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी ए ग्रुप के लिए? अब ए ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो ए ग्रुप में 156 स्टूडेंट्स हैं, तो 156 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ बसेस जो हमें चाहिए होंगी, नंबर ऑफ बसेस, हर बस में 52 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास 156 स्टूडेंट्स हैं, हर बस में 52 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 3 बसेस चाहिए होंगी, सिर्फ 3 बसेस चाहिए होंगी, और ग्रुप ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर ग्रुप सी नहीं जाना चाहता, हमने कहा मत जाओ, हमें क्या है, मत जाओ, और 26 स्टूडेंट्स ग्रुप ए के भी मना कर देते हैं, हमने कहा मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 156 में से 26 मना करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं 130 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी ग्रुप सी ने मना कर दिया, ग्रुप ए के 26 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, और बाकी ग्रुप बी पूरा जा रहा है 208। कहता है अब बताओ मिनिमम नंबर ऑफ बसेस कितनी चाहिए होंगी। अब तो सर मिनिमम आ गया, एलसीएम निकालूं मैं? नहीं, यही बात है, मतलब वो बसेस की बात कर रहा है बेटा। अगर आपने इनका एलसीएम निकाल दिया तो समझ लो 500 600 एलसीएम आ गया, तो 600 बसेस मंगाओगे इतने बच्चों को ले जाने के लिए? नहीं ना। तो इसका मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले, और ये हुआ 2 इंटू 5 इंटू 13, और ये हुआ 2 की पावर 4 इंटू 13, और अब आपको फिर निकालना होगा HCF, जो कि होगा 2 कॉमन आ गया, देखो 2 कॉमन है, और 13 कॉमन है, और 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, और HCF हुआ 26। अब आपको 26 बसेस चाहिए होंगी, बिल्कुल ठीक। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, कहता है और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हमने कहा सबसे पहले बताओ कितने बच्चे हैं टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 156 प्लस 208 प्लस 260 विच इज इक्वल टू 624। बिल्कुल ठीक। और इनका HCF कितना आया था 52। तो हमने कहा इसका मतलब हमने अगर नंबर ऑफ बसेस निकालनी है, नंबर ऑफ बसेस, हर बस में 52 बच्चे बैठ सकते हैं, टोटल इतने बच्चे हैं, तो 624 को आप डिवाइड कर दो। कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है ना, हम कॉमन सेंस है। तो आंसर कितना आया, विच इज इक्वल टू 12 इज योर फाइनल आंसर। तो 12 इज योर फाइनल आंसर। आपको बात समझ में आई होगी कि इतने सारे बच्चों को अगर ले जाना है और हम एक बस में 52 बच्चे बिठा सकते हैं, तो 2 बसेस में 104 बच्चे हो गए। ऐसे करते करते कितनी बसेस लगेंगे 624 बच्चों को बिठाने में, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया और हमारे पास नंबर ऑफ बसेस आ गई। तो ये और वाला क्वेश्चन है।
तो सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर देखे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टडी का, और क्वेश्चन नंबर 3 को फिर उसी अप्रोच से देखेंगे। सबसे पहले देखो पिक्चर, अरे इतना बड़ा सेमिनार हॉल, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और एक सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। जरा देख के स्माइल पास करो और जल्दी से आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। each room the same number of participants are seated and all of them being in the same subject, hence find the maximum number. maximum means HCF। जल्दी से HCF निकालते हैं किसका, देखते हैं कितने बच्चे हैं हमारे पास। और हमारे पास बच्चे हैं 60, 84 और 180। तो जल्दी से 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 84 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 108 को हम लिख सकते हैं 2 एंड 54 फिर 227, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, जो आप साइड में करके टीचर को दिखा सकते हो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको निकालना है इनका HCF कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं। HCF मतलब टेक कॉमन नंबर्स। कॉमन देखो यार, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5, 7 कॉमन नहीं है। 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 बीच में है ऊपर नीचे नहीं है, तो 2 और 3 ही कॉमन है। और विद लोएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो आंसर कितना हुआ 4 इंटू 3 12। तो HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करूं तो कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। देखो हर बच्चा, ध्यान से देखना, हर रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, हर रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं। अब कितने रूम चाहिए होंगे, अब आप देखो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स। पहले सबसे पहले टीचर को बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स 60, 84, 108 which is equal to 252। बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से देखना, टोटल स्टूडेंट्स 252 है, नंबर ऑफ रूम्स, एक रूम में 12 बच्चे आ सकते हैं, तो 252 कितने रूम में आएंगे, 252 कॉमन सेंस यार, डिवाइड बाय 12, और ये गया 2 से, ये आ गया 21 रूम्स, आपका आंसर। बिल्कुल ठीक। कितना आसान था, 2 से काटो, 2 6 जा, 2 1 और 6, और फिर गया ये 2 से, 2 3 जा और 2 63, और 3 किससे गया 21। कितना आसान था। कहता है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर चुके हो। सॉरी, एलसीएम का मतलब होता है बेटा टेक ऑल नंबर, सारे नंबर ले लो जो दिख रहे हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर 2 3 7 2 3, तो 2 और 3 दिख रहे हैं ना, तो एलसीएम क्या हुआ, 2 और 3 दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा हो लेना है, कहीं भी दिख रहा हो लेना है, कहीं भी दिखे, चाहे कहीं भी दिखे, दिख रहा है तो लेना है। एलसीएम का मतलब टेक ऑल नंबर, सारे नंबर ले लिए, आप हाईएस्ट पावर ढूंढो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, एंड दिस इसका आंसर होगा 4, और ये हो गया 27 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो गया 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 27 इंटू 7, और ये हो गया 140, 7 इंटू 20, 140 इंटू 27, और ये आपका आंसर आ गया 3780 इज योर फाइनल आंसर। अब बात आती है, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। देखो बेटा, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 की टेबल में भी आता हो, 3 की टेबल में भी आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो। तो सबसे पहले आपको 2, 3 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सॉरी, ये तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ये और वाला क्वेश्चन है, सेकंड का और है बेटा, ये सेकंड का और है, और वाला पार्ट, ठीक है ना, और वाला पार्ट है ये। थर्ड क्वेश्चन ये है, कहता है अब हमने कहा 2, 3 और 5 तीनों की टेबल में कोई नंबर आता हो, उसके लिए हमें तीनों को एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 हो गया हमारा एलसीएम। बिल्कुल ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। एलसीएम इज 30। अब 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है, मगर हमें 3 डिजिट का चाहिए। 3 डिजिट के लिए कैसे जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आएगा, तो भी 2 डिजिट है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 120, 3 डिजिट आ गया जी।
मगर 3 डिजिट में भी ग्रेटेस्ट चाहिए। ओ मतलब 1000 से छोटा होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो ग्रेटेस्ट पता क्या होगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 3 डिजिट तो आया, मगर वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया। अब ग्रेटेस्ट चाहिए तो क्या करें, कॉमन सेंस लगाओ। 30 की टेबल में 900 की लाइन में क्या क्या आता है, 900 आता है, तो 930 भी आएगा, 960 भी आएगा, 990 भी आएगा। 990 इज योर आंसर। इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 1020, जो कि 4 डिजिट में आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल सकता है। चीज सीखेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग एक बच्चे ने बनाई है, आप देखकर एक बार स्माइल तो कर ही सकते हो यार। स्माइल करने से पता क्या होता है, हमारा सारा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा केस स्टडी क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले देखनी है पिक्चर, और पिक्चर को देखते ही करनी है स्माइल, और फिर क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 2, तो यहाँ मुझे क्या लिखना होगा 5, क्योंकि 2 into 5 होता है 10, ठीक है ना। बस इसी बात को आगे लेके चलते हैं। अब x, ये x है, ये x मुझे निकालना है, और ये लिखा है 5, ये लिखा है 2783, तो x क्या होगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर नंबर 1 में तो x क्या होगा, x होगा 5 into 2783 which will be equal to 13915। ये होगा आंसर नंबर 1 x की वैल्यू। अब कोई आपसे पूछता है y की वैल्यू क्या होगी, देखो बड़ी आसान सी बात है। आंसर नंबर 2 में y इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने लिखा 10 और यहां लिख दिया 2, मैंने कहा बताओ यहां क्या आएगा। आपने कहा यार 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए, कैसे पता चलेगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए, कैसे पता चलेगा। इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। आपने कहा अच्छा, तो मैंने कहा देखो ये है y, ये है 2783 और ये है 253। तो अगर आपको y निकालना है तो आपको क्या करना है, 2783 को 253 से डिवाइड कर देना है। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से अगर आप देखो, ये पूरा 11 से जाता है, ये 11 से जाता है, 11 2 और 23, ये भी 11 से जाता है, 11 2 जा और 58 5 जा और 3 33 जा। अब ये 253 23 जाता है कितने पर, 11 पर। y आ गया आपका 11, ये आपका आंसर है। अब आंसर नंबर 3 देखो, आंसर नंबर 3 कहते हैं फाइंड HCF ऑफ x एंड z। x क्या है, x है 13915, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सबसे ऊपर है 13915 को क्या लिख सकते हैं 5, एक फैक्टर हमें मिल गया 5 इंटू 2783 को हमने अभी क्या लिखा, y कितना जल्दी बोलो 11 इंटू 253, 11 इंटू 253 को क्या लिखा 11 इंटू z निकाल लो फटाफट। तो 11 इंटू इससे डिवाइड किया 23, तो एक और 11 आ गया यहां पर, 11 इंटू 23, तो क्या हो गया 13915। थोड़ा कॉमन सेंस लगाई हमने, 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। बेटा यहाँ 23 आ गया, ये कैसे आया, 11 को 253 से डिवाइड करके, ठीक है ना। 11 को 250 से डिवाइड करो तो 2 सा 22 और 3 सा 33, तो अब आपके पास ये सीरीज आ गई x इज इक्वल टू, मतलब 13915 को आपको दिमाग चलाना था, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी थी। ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 इंटू ये, और ये क्या है 11 इंटू, तो 5 इंटू 11, और ये क्या है 11 इंटू 23, तो 13915 क्या हुआ 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, तो जिसको हमने 11 इंटू 11 को लिख दिया 11 का स्क्वायर। अब क्या है z कितना है, z है 23, तो HCF क्या होगा, HCF होगा टेक कॉमन नंबर्स, कॉमन ऊपर क्या है 5 11 23 और नीचे क्या है 23, तो कॉमन क्या हुआ 23 विद लोएस्ट पावर 1, आंसर इज HCF इज इक्वल टू 23।
तो ये था आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत बार पेपर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल्दी चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और खत्म करते हैं आज की सीरीज केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन रियल नंबर्स। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक कॉमन क्वेश्चन, पांचों बहुत कॉमन क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया मैं। और इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर देखनी है और देखा आपने कि कितनी शानदार बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, आपको अपनी बर्थडे पार्टी याद आएगी। आप एक स्माइल दो और जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट शैल वी कैन इनवाइट। इसका मतलब हमें निकालना है HCF, और HCF निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए दो बातें, क्या हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास 36 एप्पल्स हैं और 60 बनानास हैं। तो 36 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम आंसर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको सबसे पहले पार्ट के आंसर में HCF बताना है। HCF इज इक्वल टू टेक कॉमन नंबर्स, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में नहीं आ रहा, विद लोएस्ट पावर 2 की 2 और 3 की 1। तो आंसर आ गया आपके पास 12। तो 12 मैक्सिमम गेस्ट शैल वी कैन इनवाइट, अगर उसको 36 और 60 बनानास इक्वली सब में बांटने हैं तो सेकंड पार्ट पे जल्दी से हम आ जाते हैं। और सेकंड पार्ट में वो कहता है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट। अब सोच के देखो, आपके पास 12 गेस्ट हैं और 36 एप्पल्स हैं, तो आपने 36 एप्पल्स को 12 गेस्ट से डिवाइड किया तो 3 एप्पल हर गेस्ट की झोली में जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। और 60 आपके पास बनानास है, आपने उसको 12 से डिवाइड किया, 5 बनाना हर गेस्ट खाएगा। बताओ, आपने तो उनका पेट बर्थडे पार्टी में एप्पल और बनाना से ही भर दिया, क्या और खिलाओगे? 5-5 केले खिला रहे हो, बताओ। तो आपने कहा सर बस 3 एप्पल 5 बनाना इज योर राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट, और उसका भी ए पार्ट सही था 12। अब कहता है शाल बी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज। उसने कहा यार इससे तो चलो पेट तो भर गया, मगर मैं मैंगोज भी खिलाना चाहती हूँ। हमने कहा वेरी गुड यार, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अभी तक हमारे पास क्या था? अभी तक हमारे पास 36 एप्पल से 60 बनानास थे। अब हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास 36 वही सेम एप्पल्स, 60 बनानास एंड 42 मैंगोज हैं। तो हमने कहा हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही हम 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमने कहा सर इतनी बात करने के बाद अब वो कहता है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट। अब फिर वही मैक्सिमम की बात है। तो मैक्सिमम की अगर बात है तो आपको निकालना क्या है? HCF। जल्दी से HCF निकालो। HCF का मतलब एक कॉमन क्या है इसमें? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है? बस। और लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर 1 और 3 की लोएस्ट पावर 1, आंसर इज 6। तो अब हम 6 गेस्ट को ही इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट। अब कितने फ्रूट्स मिलेंगे उनको? फिर फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं, ये थर्ड पार्ट था हमारा। फोर्थ पार्ट की बात करता हूं। फोर्थ पार्ट में अब कितने गेस्ट को कितने बनाना, कितने एप्पल, कितने मैंगोज मिलेंगे? तो 6 को 36 से डिवाइड करो, कितना आया? 36 डिवाइड बाय 6। अब हर गेस्ट को 6 एप्पल्स मिलेंगे, और 60 डिवाइड बाय 6, अरे बाप रे, 10 बनाना, और 42 डिवाइड बाय 6, 7 मैंगोज। तो समझ रहे हो ना मेरी बात कि डिवाइड क्यों किया हमने? ठीक है ना। अब हमने जो HCF निकाला था वो थर्ड पार्ट का था, मतलब अभी भी अब सालवी सिर्फ 6 गेस्ट को बुला सकती है। ये 6 इज द राइट आंसर, और इसका सही आंसर हुआ 6 एप्पल्स 10 बनानास एंड 7 मैंगोज, बी पार्ट। और अब लास्ट पार्ट, इफ शालवी डिसाइड्स टू ऐड 3 मोर मैंगोज इंस्टेड ऑफ 6 एप्पल्स। अब फिर वही बात है, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट शालवी कैन इनवाइट। अब पहले 36 एप्पल्स थे, तो अब 6 एप्पल हटा दिए, तो कितने एप्पल हो गए? 30 एप्पल्स हो गए। ऐसे ही अगर फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो 3 मोर मैंगोज ऐड हो गए, तो 45 मैंगोज हो गए। बनानास वही है 60, और 45 आपके पास क्या हो गए? 45 मैंगोज हो गए। अब 30 को क्या लिख सकते हो आप? वही सेम बात, 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर इंटू
3 इंटू 5। 45 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब बात करते हैं, अब कितने गेस्ट बुला सकते हैं, अब HCF देखते हैं कितना आता है। मैक्सिमम मतलब HCF। कॉमन क्या है, कॉमन अब 2 नहीं है, कॉमन 3 है और कॉमन 5 भी है और 3 की लोएस्ट पावर 1, तो ये आ गया आपका 15। तो यहीं पे आज हमारी वीडियो खत्म होती है। 15 हमारा सही आंसर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज में पॉलिनोमियल्स केस स्टडीज, टॉप 5 पॉलिनोमियल केस स्टडीज। और जरूर इस सीरीज को फॉलो करो, आपको बहुत फायदा होगा। हर चैप्टर के टॉप कॉमन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।